हेलो एस्पेरेंट्स। और यहाँ लिमिट का क्वेश्चन है, लेकिन 0.2 टू द पावर लॉग √5 बेस है। और नंबर है आपका 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 अप टू n टर्म्स। तो यहाँ एक ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर हम देखें तो होता क्या है, अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की हम बात करें तो ये हो गया कि जैसे टर्म हो जो फर्स्ट टर्म नॉन जीरो हो, एंड सेकंड फर्स्ट टर्म जो सेकंड टर्म जो हो फर्स्ट टर्म का r टाइम्स हो हमेशा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसमें है क्या कि ये है आपका फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो आपका हो गया r, रेशियो इक्वल टू T2/T1, T3/T2 विच इज इक्वल टू r। ठीक है। तो Tn टर्म जो इसमें होता है, Tn टर्म a r⁻n-1, जैसे हम nth टर्म भी बोलते हैं। और Sn अगर इसका हम समेशन देखें तो ये होता है आपका फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो टू द पावर n-1 माइनस ऑफ 1 अपॉन r-1। ठीक, या इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, ये है जब r नॉट इक्वल टू 1। ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ r इक्वल नॉट इक्वल टू 1 है, अगर r इक्वल टू 1 हो जाए तो क्या होगा, अगर r इक्वल टू 1, व्हेन r इक्वल टू 1, तो टर्म देखिए, अगर हम इसको एस इक्वल टू लिखते हैं तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस, और nth n टर्म तक जा रहे हैं तो ये ऐसे ही सम हो जाएगा n में। तो यहाँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम देख रहे हैं, तो इस वजह से हम r नॉट इक्वल टू 1, और यहाँ डिनोमिनेटर में भी r क्या है, 1 नहीं होना चाहिए। इसी में अगर हम r को अगर देखें, मॉड ऑफ r लेस देन 1 मीन 0 to 1 के बीच में हो, निगेटिव या 0 to -1 के बीच में हो, तो हम ऐसे क्या हुआ, तो हम देखते हैं इसको ऐसे थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, 1 माइनस r। अगर मॉड ऑफ r लेस देन 1 है, मीन्स ये जो है वो लेस देन क्या है, 0 to 1 मान लेते हैं, तो इसका पावर अगर हम n करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, 0। मान लो कि r अगर हाफ है और इसकी पावर हम बढ़ाते गए तो ये कहाँ जाएगा, टेंडिंग टू 0 की ओर। तो इसमें जो है ना एस इन्फिनिटी जो होता है a/1 माइनस r, ये होता है। ठीक, क्वेश्चन हमारा क्या है कि log √5, तो इसका हम सम अगर देखें, n टर्म्स है और n टेंस टू इन्फिनिटी है, तो डायरेक्ट हम n टेंस टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। तो ये आपका हो जाएगा 0.2 टू द पावर log √5, और ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म 1/4, कॉमन रेशियो इसका है हाफ। कॉमन रेशियो कैसे हाफ हुआ, तो 1/8 अपॉन 1/4 विच इज इक्वल टू 1/2, तो 1 माइनस 1/2। तो ये अपना कैलकुलेशन आप करेंगे तो ये आ जाएगा
0.2 को हम लिख सकते हैं 0.2/10 मीन्स 1/5 मीन्स 5⁻⁻1 log√5 और इसको हम लिख लेते हैं 1/2। ठीक, तो यहाँ कैलकुलेशन ही है, लॉग का कुछ प्रॉपर्टी वगैरह है वो देख लेते हैं। जैसे लॉग ऑफ ए, बेस ए है, एम है और नंबर जो है उसका पावर एन है, तो इसको हम लिखते हैं n/m log ए एन। मीन्स ए का जो पावर है वो यहाँ पर, ए का जो पावर है वो यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में आता है। मीन्स यहाँ अगर हम देखें इसे तो पहली बात है कि 5⁻⁻1 है, इसको हम ऊपर ले लेते हैं। लॉग को हम ये √5 को लिख सकते हैं 5⁻1/2, 1/1/2 अगर हम लिखें और ये 1/2। ठीक, तो ये क्या है 5⁻⁻2 log 5 1/2। इस -2 को अब जैसे n है तो n को हम n⁻n यहाँ पे था तो पावर को हम उतार भी सकते हैं चढ़ा भी सकते हैं, तो यहाँ पे हम -2 को यहाँ पे 1/2 के ऊपर डालते हैं तो 5 log 5 1/2 to the power -2 विच इज इक्वल टू, इसको देखें तो ये हो जाएगा 1/4 4 हो जाएगा। तो 5 log 5 4 विच इज इक्वल टू 4। यहाँ पे हमने क्या किया कि एक फॉर्मूला होता है a to the power log a n विच इज इक्वल टू n, इसका हमने यूज किया। अब ये होता कैसे है, तो इसको अगर आप log a n को अगर आप x पुट कर लेते हैं तो यहाँ फॉर्म क्या होता है a to the power x इक्वल टू n, इसको log में कन्वर्ट करेंगे तो log a n विच इज इक्वल टू x, और यहाँ x क्या है वही है, इसलिए ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप, क्वेश्चन अच्छा है, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह यूज हो रहा है, यहाँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का आपका रिवीजन भी हो गया। सेकंड क्वेश्चन में हम चलते हैं। लेट Sn इक्वल टू 1/1/4 प्लस 1/4 1/4 इंटू 7 7 इंटू 10। तो डिफरेंस अगर हम देखें 3 का डिफरेंस है, ठीक है, ओके। एंड फर्स्ट टर्म एंड इसके फर्स्ट टर्म में भी 3 का डिफरेंस है, तो 3n तो आना है फिक्स है, तो 3n + 1 कर लेते हैं। मीन्स n 0 है तो 1 हो जाएगा, ठीक है, और n 0 है तो 4 होगा, तो इंटू 4 का +4 कर लेते हैं, तो n इक्वल टू 0 पे अगर देखें तो ऐसा है, ठीक, 1 tn टर्म हम अगर लिखे तो ये है, ठीक है। इसका हम डिफरेंस क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं और इसको लिखते हैं 3n + 4 माइनस 3n + 1 विच इज इक्वल टू 3n + 4 इंटू 3n + 1, ठीक। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या 1/3 1/3 क्यों किया, क्योंकि यहाँ 4 - 1 होगा तो 3 एंड 3n से 3n कैंसिल हो जाएगा, तो इस वजह से 1/3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अगर डिवाइड अगर हम इसको करें तो ये आता है 1/3n + 1 माइनस 1/3n + तो tn टर्म तो हमारा ये आ गया। तो हम क्या करेंगे कि Sn के लिए हमें क्या करना होगा, समेशन ऑफ tn, तो मतलब t1 इक्वल टू अगर हम देखें तो 1/3 1/1 माइनस 1/4, t2 देखें तो 1/3 1 अगर डालते हैं t2 में तो क्या हो जाएगा 1/4 माइनस 1/7, t3 अगर देखते हैं तो 1/3 1/7 माइनस 1/10,
ठीक है, इसी तरीके से टर्म आपका आएगा। और टी एन टर्म हम लिख लेते हैं 1/3। तो इनका सम अगर हम करें, समेशन ऑफ टी एन विच इज इक्वल टू एस एन, तो ये हो जाएगा सम अगर करें तो एक पैटर्न इसमें दिख रहा है कि 1/4 क्रॉस इसको। तो इसी तरीके से ये और यहाँ पे कोई टर्म रहा होगा, इसी तरीके से ये और यहाँ पे कोई टर्म रहा होगा। ठीक है, वैसे भी इनमें हमें ये ध्यान देना चाहिए कि फर्स्ट टर्म को आप देखें। फर्स्ट टर्म को देखने से ही पता चलता है कि फर्स्ट में अगर फर्स्ट बच रहा है, फर्स्ट क्या है, बच गया हमारे पास, बच गया, तो लास्ट में सेकंड बचेगा। सीधी सी बात है। तो यहाँ हम लिखते हैं 1/3 फर्स्ट माइनस 1/3 n प्लस 4। ठीक है, तो निकालना यहाँ पे क्या है, एस एन, एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो एस एन इक्वल टू अपने पास क्या है, तो 1/3 इसको अगर लिखे हम तो 3n प्लस 4 माइनस 1/3n+4, या यहाँ से भी एस एन टेंस टू इन्फिनिटी अगर डालते हैं तो ये 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, वही है चीज़ें। बस यहाँ है 3n+3/3n+4, ऊपर नीचे हम n से डिवाइड कर दे तो ये क्या आ जाएगा, 1/3, 3 + 3/n, 3 + 4/n। तो यहाँ भी n टेंस टू इन्फिनिटी डालेंगे तो एस इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/3, 3 + 3/n and 3 + 4/n which is equal to 1/3 into 1, क्योंकि ये 0 0 3/3 1 तो 1। इसको आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते थे, डायरेक्टली यहाँ से n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी 4 इन्फिनिटी 1/∞ विच इज इक्वल टू 0। अब ये 0 हो गया तो 1/3 इंटू 1 1 और 1/3 आंसर। ठीक, तो ये 2 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलते